सन्मान योग गुरु साध संगत जी हो, गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की हरि जस कीर्तन राही आप श्रवण कर रहे थे। रब्बी कीर्तन में जो ख्याल इस वक्त बख्शिश किए ने वो आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। गुरबाणी की दृष्टि समुचा जगत है एक कालक की कोठड़ी है। कालक की कोयले की राख की जिथे चलते हैं पैर दागी होंगे, जिथे हथ पसारते हैं हथ दागी होंगे, जिथे अख खोलते हैं अख की कालक बनेगी, जिथे शरीर का अंग अंग दागी होगा। तो सर्वे बाणी इसमें कदर की कोठड़ी कहती है। साहिब वर्जन देगी तो भगत कबीर कबीर का एक है। कबीर जग का जल की कोठड़ी अंग करे के समान हों बलहारी जन को पैर जो निकल है। कबीर कहते एक जगत कजल की कोठड़ी है। इतने बोलोगे रचना दागी होगी, इतने सुनोगे कन दागी होंगे। चारों पासे झूठ के जिधर हाथ रहती है, जिधर भी सुनोगे कन दागी होंगे। इतने जिस पासे देखोगे अखं दागी होंगे। इतने जिधर पासे चलोगे शरीर के कथन अनुसार पैर दागी होंगे। तो हथ जोड़े करके पसारे हुए हथ दागी होंगे। इस तरह का मनुष्य लगना भी बड़ी ऐसी गल है जिसे हथ दागी ना हो, जिसे पैर दागी ना हो। गलत पासे पैर चले गए दागी हो गए, हथों को कुछ गलत हो गया हथ दागी हो गए, अखों में कुछ गलत देख लिया अखों दागी हो गई, जबान में कुछ गलत बोल गया जबान दागी हो गई, दिमाग में कुछ गलत सोच गया दिमाग दागी हो गया, और कुछ समझे शरीर में कुछ गलत कर गया तो रोम रोम दागी हो गई। कबीर कहने में इस कर्जे की कोठड़ी को देखता है जो रोगियों की काली कोठड़ी है यहूदियों की मनुख हो गई। कालक बिल्कुल चाहिए जग का जल की कोठड़ी अंग करे के समान। कबीर पंडित की कोठड़ी कर्जे की कालक की तो दूसरे पंद्रह बंदों का इकट्ठ अंग करे के समान दिखाई नहीं देता। इधर उधर हथ पैर मारते चल देते हैं, पकड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं तो शरीर दागी है। खुलते हैं इतने ही अर्ज कर देना 4 अरब की आबादी है कि हम बेलाल बंदा लगाने की कोशिश करो इस दुनिया में जिसे हाथ कभी दागी ना हो, जिसकी जुबान कभी दागी ना हो, जिसे पैरों के दाग ना लगे, जिसे दिल दिमाग में कोई दाग ना लगे। कभी कहते कर्जे की कोठड़ियों कर्जे की कोठड़ी जिसे पैर रखेंगे पैर डाले जग का जल की कोठड़ी। सहज लगन जल्द की पंक्ति काजल कोट में करीना कारी निर्मल गरम बने। तो 2 पंक्तियों में थोड़े सामने रख के तशरीह करने हैं। तो इस तरह का ध्यान सबको मैं बख्शे तो बाणी का मैं आधार बना लेना हूँ तो एक भी विचार संगत के सामने रखना। सहज लगन महाराज का प्रणाम कि मैं हैरान हाँ है बंदे काजल कोट में करीना कारी
रंगा तो कर्जे की कोठरी देखो दादी नहीं होगा, निर्मल धर्म बने तेरे कपड़े बड़े चित्र दादी नहीं होगा, तो साफ तो सुथरा इतने की कोठरी दियां दीवारां कालियां, जमीन काली, छत काली और कालर की तरक्की गई है। पर क्यों बेटा काजल कोट में भय न डाले, कभी गुरबाणी की दृष्टि में रोकने की कोशिश करोगे, बेदार मनुष्य लगना बड़ी अच्छी है। बेदार जिन्हें कोई धब्बा नहीं, किसी प्रकार का कोई कालक नहीं लगे। कभी कहना मैं एकता में एक कर्जों की कोठड़ी और एक अंधों का इकट्ठा तो अंधों की योजना की लाठी का सहारा भी देने अंध करे किसमा जब का जल की कोठड़ी, अंध करे किसमा हम बलहारी तुमको पैर जो निकल जाए। कभी अपनी पंक्ति बड़ी कीमती गल है, कई बार मैं सदके जाना उन्होंने बंदियों को, कुर्बान जाना उन्होंने बंदियों को जिन्हों का जन्म तो होया कर्जन की कोठड़ी में, पर जब कर्जन की कोठड़ी तो हो सके सारी कालक धार के हो सके। दावी हाथ लेके अगे नहीं गए, दावी पैर लेके अगे नहीं गए, दावी रचना लेके अगे नहीं गए, दावी के दिमाग अगे लेके नहीं गए। कई कहीं में करके जाना उन्होंने मनुखों को हौं लड़ाई इनको पैर जो निकल जाए, जिस कब्जे की कोठरी विचों बेदार निकल जाए, कुर्बान जाते सबके जाते। इस दृष्टि नाल गुरबाणी की दृष्टि नाल देखने की कोशिश करोगे, चलो बहुत दाग में कोई कद दाग लगे, जबान गलत हो गई, रचना दागी हो गई, दाग तो लग गए। पैर किसी गलत करके चले गए, पैर से दागी हो ही गए, और हाथों में कुछ गलत कर लिया, हाथ से दागी हो ही गए। अखों में कुछ गलत देख लिया तो अखों से दागी हो ही नहीं। और कुंड में चिट्टे कपड़े के दाग बड़ा दूरों दिखाई देता है, जो एक दाग हो दूरों दिखाई देता, पर सारे कपड़े काले होना दाग नाल कजल नाल, फिर दाग नहीं दिखाई देते, फिर तो समुच्चा ही दाग, फिर की देखना चिट्टी चद्दर करके दाग जरूर दिखाई देते। बीजक नामक ग्रंथ में पढ़िया खबर कबीर का, जब कबीर के कुछ बोल ने, पर कबीर का एक चेला है जो बाद में कबीर की गद्दी पर बैठा सी, उसने भी बहुत सारी बाणी उच्चारण की थी, जिसनों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रमाण नहीं किया, गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं कर सके, लेकिन बीजक नामक ग्रंथ विच है। पंक्ति है, ज्यों की त्यों धर दीन चबरिया, हे परमात्मा जिन्हें तो चक्कर में दिखती थी ना, वैसे वापस ले आया, वेख ले दाग किधरे भी नहीं। ज्यों की त्यों धर दीन चबरिया, चक्कर तो मैंने दिखती थी अपना तन ढकन वास्ते, अपना नंगेज ढकन वास्ते, पर एक बड़ी पूर्ण परमात्मा तेरा धनवाद, तेरी चद्दर में मैंने नहीं की, तेरी दिखती हुई चद्दर मैं दागी नहीं की थी, तो देख ले जीवन की दिखती थी कहीं कहीं वापस की थी। कई बनाने हृदय जमीन करे, ऐसा मनुष्य आंदा है जैसा जन्मे है वैसे ही वापस गया है। जमे मासूम जमे, वैर विरोध को करे, छोटे बच्चे कोई वैर विरोध नहीं, विक्रय भी नहीं, अपने प्राय का विक्रय भी नहीं, बच्चा अभेद है, बच्चे को कहना अभेद अवस्था में जीवता कोई भेद नहीं। जिसको अफसर ही गया इस एक महीने के मासूम बच्चे को मेरे पड़ोसी सदा दुश्मन है, बच्चा नहीं मानता, तो क्या भेद नहीं था। अगर पड़ोसी भी चुप रहेगा उसको तो भी उन्हें खुश रहना।
बच्चे की दृष्टि का भेद है, बच्चे के अंदर संतोष है, सिर्फ उपजीविका चाहिए, संतोष है। बच्चे के अंदर बहुत लंबी पवित्रता है। और सहजे सहजे जो गड्ढा होने लगा है, दाग लगने लगे सहजे सहजे, और बुढ़े होंदे होंदे ना तो समुचे ही काला हो जाए, दाग जिसमें शायद कहना दाग दोष वो चले लाए दर्जे दर्शन नाई, क्योंकि मेरे ही दाग लेके जा रहे हैं कि दागी बनने वाले दरगाह कोई खाने दाग दोष मोह चले लाए दर्जे दर्शन ना ही जाए। दरगाह गुरु के कोई अकाल पुरख के कोई दागी मनुखा वास्ते कोई थान नहीं। दाग क्यों लग जाते हैं? कबीर कहते हैं दरअसल जगत कर्जन की कोठरी है। इतने दाग लगना बड़ी सौखी गल है, स्वभाव की लग जाते। कोशिश भी नहीं की जमाना में झूठ बोल गई, कोई अंदर चेष्टा भी नहीं की, अखा उन्हें भी गलत देखने लग पई, कोई बहुत कोशिश भी नहीं की, साधना भी नहीं की, पैर गलत करके चल सकते, हाथ गलती कर सकते हैं, जुबान गलती करने लग पाएंगे, कभी कभी कज्जल भी कर सकते दागी। और दागी मनक वास्ते दरगाह कोई थान है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी की व्याख्या करिए, साहित्य ने काव्य कोट में भई न कारी निर्मल वर्ण बने अभ्यासी गुरु के सिख रंगा की कज्जल की कोठरी लेते हैं, पर तेरे कपड़े काले नहीं है, दागी नहीं है, तुम बेदाग निर्मल वर्ण बने रही, तेरे कपड़े बड़े निर्मल स्वच्छ साफ। और ये शायद हैरानगी प्रकट करते हैं। इस शब्द की व्याख्या भाई साहब भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है, गुरु प्रताप सूरत के। कुछ शब्दों की कथा भाई साहब भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है, और उन्होंने शब्दों का पिछोकर दसे है बिल्कुल क्यों उच्चारण हो, कितने उच्चारण हो। अमृतवेद सागर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अगम्य मस्ती लिख बैठे सन। एक सिख आया, और मत्था देखे कोल बैठ गया। सतगुरु उस सिख के कोलों में मस्ती देख रहे हैं, आनंद देख रहे हैं, रस देख रहे हैं। रात का हूँ तीजा पैर चल रहा से अमृत वेला से महाराज उसने वेद के सवाल करने के सवालिया शब्द है, अगला शब्द है ना सवालिया, बड़ी प्रश्न है। काव्य कोट में परिणा काया तो कज्जल की कोठरी की लंबा हुआ, काला नहीं होया, दागी नहीं होया। इतने चंगे चंगे दागी बनेंगे, इतने दावों को बचाने ही अपने आप में बड़ी अच्छी कर क्यों तो नहीं इंदर वही है कि जख्मों देखे दावों देखे मनुष्य में और बहुत सारियां चदरा हो रही आवन दाग न दिखाई देना। और कई दफे जिन्हें चदरा के नाल दाग छुपाए जाते हैं तो चदरा भी दागी हो जाती है, कभी बगैर मुकाबला करके देते हैं, कुछ ढंगना भी देखने को चाहिए। तो साहित्य अर्जुन देव जी महाराज सवाल करते हैं, और ये सारा शब्द सवाल है। महाराज ने मोह मलन नींद को छुटकी कौन अनदे तेरे से बख्शिश के लिए होती, तेरे से रंगत के लिए होती, और करना होती एक दस सारा जगत छुटता गया। तुम जागरण मोह मलन नींद के छुटकी, जिस मेरी मैल सारे काला कर देता, दागी कर देता है, तुम के घर मैल नहीं जाती। और बंदा नहीं कहता तन के कपड़े मैले हो, कई दफा मनुष्य की चाहत नहीं होती मेरा मन मैला हो, खलाओ
कोई धूल कंकड़ की है, मैल की है, छोटे छोटे कपड़ों की पहनती रहती मनुख मैला हो। तो इसी तरीके फैलाया ऐसा लगना भी है, ऐसा विचारा भी है, ऐसा रंगा भी है। मनुख के मन से कह रहे मन मैला होगा, नहीं चाहत थी उसकी, लेकिन मन मैला हो गया। तो शायद का मन ऐसे के सुख जीवी मैल सारे जगत में व्यापी होगी, इस कर्मों में व्यापी। फिर जिस नींद में किसी ने उठा ही नहीं देता, पकड़ के रखे गया, उस नींद में को त्याग के आ गया। मोरे मदन नींद के सुख की कौन अनग महामोहन एक न व्यासे तेरा आलत कहाँ गए। एक दस गुरु के सुख तेरा आलत कैसे करा गया। जो आलत मनुष्य को कुछ भी नहीं करना देता, खास करके धर्म के मार्ग से नहीं करना देता। मनुष्य आलत बहुत होता है। संतन और गुरु के सुख में तेरे में बड़ा प्रतिज्ञा बन गई, मेरा आलत कैसे गया। तो सुर में देव असुर दुनिया सगले भवन मिले। जिस शैतानी बेटियां ने, जिस माया ने आम संसारियों की जो गण है, देवताओं में लिख रहे सुर में देव असुर दुनिया सगले भवन मिले। जिसमें सारे का सारा भवन लिख रहे देवता तक में भी दागी कर देता। कभी इतिहास करेगा ना, देवते दागी सहज दुर्योधन देव जी महाराज को थोड़ा इशारा भी कर ब्रह्म देव बाणी करवासी कर्म करो संसार। वेदों का आधार बनाते ब्रह्म ने कुछ व्यक्तियों ने जगत के सामने रखा, बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित, लेकिन खुद कालक को नहीं कर सके। भाई के बाद भी वो कर देना चारों वेद बखानदा चतुर्मुखी हो खड़ा सियाना, लोगों में समझाएगा वेद सुरक्षी रूप लगाना। भाई साहब भाई के बाद बुद्धा करना बड़ा चित्र वेदंगा ज्ञाता वेदंगा रचता कि सुरक्षी उसकी बच्ची है, ब्रह्म की बच्ची है, उसकी पुत्री है, अपने पुत्री में वेद के मन में लगा है। और कृष्ण सदा अवतार लिखता इस लग करे संसारा। दुर्योधन देव जी महाराज की रचना हर अवतार किसी न किसी ऐसे चक्कर देखते हैं जो खोज करने के दावों को नहीं लग सके, कालक पर नहीं लग सके। तो गुरुदेव जी का जिस दाव को कालक की लपेट एक बड़े बड़े अवतारी के साथ बड़े बड़े ऋषि नहीं आ गए, ऐसे गुरु के क्यों कर रहे हैं, क्यों कर सुर में असुर त्रय दुनिया सगरों अमल गए। दादा अगन बहुत जाए कोई हरिओ नहीं करे कि सैकन जिस कृष्णा साल के स्वाद होते हैं, तू हरा भरा कितना रहेगी। कोई हरिओ मैं देख रहा था कोई हरा बूंदा रह गया तो कितना रह गया, तो कितना आग से बच गया। इस बूंदे में जिस आग में साल के स्वाद आ जाता है कि सरे अभ्यास उन्होंने खुद कल के लग गए, सरे अभ्यास चंगा नहीं लगा। क्षमा करके कृष्णा मनुष्य को मिला देती है, मुरझा देती है। न कोई ज्ञान के फूल, न कोई नाम का फल, न कोई शांति की संगनी छां। बंदे भी खुद बैठो अगे भी दरख्त उन्होंने अग लगी हुई है, सेक तपस्या होती है, बंदे को बैठे सेक लगता है। जिस मानव के करें बहन की सो अपने दुख भरे। सैकड़ों जी कोर में बैठा उठे दुखों की गल है, उठे सेक आंदा, उठे तपस्या।
तो स्वयं दादा अजन बहुत गुण जाए कोई हर दूर जिस कृष्णा की हज में बड़े बड़े संस्कार के स्वागत होते, बहुत सारे फलदार हो गए, जल के लाभ हो गए, तो कितना बच गए। फिर एक और प्रश्न कर रहे जो कभी के नाम समझ लेता है, काल में भई न तारी निर्मल रंगा कर्जे में कोठी देते कालों की कोठी देते कि तुम दाग नहीं लगे, तुम बेलाग। बाबा फरीद कहते हैं कि हे परिपूर्ण परमात्मा, संसार के जगत कर्जे की कोठी है, पर जब मैं तेरे मार्ग में चले इतने भी मैं बेदाग नहीं रह सकिया। महापुरुषों की यह खूबी है कि अपना मन बिल्कुल रखते हैं, छुपाते कुछ भी नहीं। फरीद कहने लगे गली शिखर दूध हर नाल प्यारे। फरीद कहने जिन्ना गलियां तो लंघ के मैं तेरे दर तक पहुंचना है, उन्होंने गलियां के जिक्र करा। तो जब मैं चलांगा तो दादी होवांगा, मेरे हाथ पैर पे जम गए, मैं तो दादी होवांगा, क्योंकि गलियां के जिक्र है। तो सुर्ख ने लगना कहता तेरी गलियां चाहो कि ना इंद्रिया गलियां गलियां और कोई तेरिया गलियां कितने बदलोगे। अखा तो लंघ के ही जबान कन नाश्ता के कल्ले पर लंघ के ही परमात्मा तक पहुंचना और कितों पहुंचो। गलियां के जितों लंघोगे, कुछ अखा नाल वेखोगे, कुछ कन्ना नाल सुनोगे, कुछ रचना नाल बोलोगे, कुछ स्पर्श करोगे, सेवा की आदत करोगे, रस्ते के गलियां के इतों लगना है। तो फरीद कहने इतों में कितना लंघा जो सारा चित्र नाल गलियां देना है। अखा भरिया गई चित्र नाल पराए धन का चित्र, पराए धन का चित्र, और कम पराई निंदा का चित्र किया, रचना झूठ बोलने का चित्र किया बहुत सारा। तो फरीद कहने लगना में कितना करिए इस जबान नाल मैं तेरे गीत गायन, इस जबान के झूठ है। इन्होंने कन्ना नाल तेरी फिर तो सलाह सुननी है, इन्होंने कन्ना पिछले नाल तो बंदा सुन का शौक, और इन्होंने अखा नाल में तेरे दीदार करने में, और ये अखा पराए कम के पराए धन के शरीर में बड़ा चित्र है, बहुत चित्र है। और साफ बाबा फरीद अगा चल के कहते कि समय बड़ा है, पहुंचना मैं तेरे तक जाना, पर इन्ना चिक्कर है पैर खुद देने चिक्कर। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जिक्र किया है, तित सरवल भाई लैने वासा पानी पावत इन्ने पंकज मोह, पंकज कहने चिक्कर, पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा कहें डूबे चल गए ना, पर चिक्कर चलिया नहीं जाता। दलदल हरी जमीन हो गई, दलदल जैसे होते तो कोई बंदा पैर रखे तो खुद जाता है, तो चलना तो औखा होता है। फरीद के मुंह अखियां की रस्ते बड़ा ही चिक्कर है, बड़ी दलदल हुई, और इन्होंने कन्ना के रस्ते रचना के रस्ते बहुत चिक्कर है। गलिए शिकर दूर कर सुने इन्हों गलियां तो बहुत परे रखेगा था, ये सारी गली लंघ के जाइए दूर है तेरा था, तेरे नाल स्नेह भी है, प्यार भी है। गलिए शिकर दूर घर नाल प्यारे ने चला तक जो कमरी बड़ी कीमती गल कर दी है। कहना जो मैं कोशिश करा भी चलो चलते हैं, खुदने तो घूमन देंगे, चिक्कर में छिट्टे चलने से चलो पे चलते देना, तो ऊपरों मील ही कहना शुरू हो जाता है, चला तो विजय कमली इतने थले चिक्कर ऊपरों मील पैन लग जाता है। फरीद कहने एक तो इंद्रिय मैले
गलियां बहुत मैलियां चिक्कड़ नाल भरियां होईयां ते एक मैं किधरे तस्वीर फेरन लग पवां, खुदा खुदा करन लग पवां, लोकी फकीर साई कहन लग पैन, लोकी पूजा करन लग पैन, लोकी मान प्रतिष्ठा करन लग पैन, इन्ना नहीं कह जाता है कमली मिल जाती है, बहुत हो जाती है कमली। लोकी बगल बगल कहन लग पैन, लोकी संग भी कहन लग पैन, लोकी ऐसा घेरा बना के रख सकते हैं चलना ही औखा हो जाता है, सोचने वाला तोड़ना ही औखा हो जाता है। चला तो जे कमली उपरों नहीं करना शुरू हो जाता है, बड़ा संसार में मान मिल जाता है, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोग कहने लगते हैं बड़ा पदक है, ये बड़ा सेवक है, ये तो निर्माण सेवक है, ये तो बड़ा उद्यमी है, ये तो बड़ा महान है। बस किसी का भी बंदा जो भी जाता है रह जाता है, वो ठीक हम दुनिया के संगीत में है ना, ये गल्ला रोक देंगे और ये गल्ला इस हद तक रोक देंगे ने चार बंदे अगर संत संत कहना शुरू कर दें कन्या दिन के अंदर मैं गुरु हूं, और फिर दो चार महीना बाद के अंदर मैं गुरु भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सिद्ध ही था ईश्वर, फिर अपनी मूर्तियां देने को दूसरे की पूजा करो, ऐसे की परिक्रमा करो। चला तब जो कमली रहा तक उठे में, पर इस नींद को डरता है, इस चिक्कर को डरता है, जो मैं चला ही ना ऐ खुदा फिर तेरे नाल स्नेह टूटता है, तेरे नाल प्यार टूटता है, चलना जरूर है। तो अगाह करके बड़ी हिम्मत की गल फरीद ने कर देती है, गुजो सिजो कमली अल्लो वर्षे में जाए बिना न सजना मेरा टूटे ना ही ने, भावे गलियां चिक्कर है लगना तो न जरूर है, भावे जबान से जरूर है बोलना तो न सच जरूर है, खुदा खुदा तो न करना नहीं, भावे अखा पराए कन के धन को प्रभावित होंगे ने, पर मैं अल्लाह के प्यारों के दर्शन तो जरूर करने हैं, मैं जाना है सत्संग, मैं वेखना है जरूर, भावे इन्होंने कन्ना में आदत पै होती है गलत सुन दी, निंदा सुन दी, दिखे नाल सुन दी, फरीद कहने पर मैं तेरी गल सुननी तो जरूर है, भावे गलियां मैलियां है, भावे गलियां चिक्कड़ है, चलना तो मैं जरूर है, भावे छोटे कहने के कहें, भावे दाल लगन के लगन, पर मैं चलना जरूर है। बड़ी हिम्मत बताई है फरीद ने। और कभी लंघोगे कि गलियों का चक्कर दिखाई देगा, अजय ना गलियां चौकी लंघे नहीं, ये भी मैं अर्ज कर देंगे, कभी सुर्ख लंघेगी ना फिर पता चलेगा ना तो लंघना भी बड़ा होता है, ये अखा निरंकार तक नहीं पहुंचने देंगे, ये रचना परमात्मा के नाम के रस तक नहीं पहुंचने देंगी, एक कन एक खरड़ी एक नासका बहुत बड़ी रोक खड़ी कर देंगी। तो सहज लोगों में भी नारायण सवाल कर रहे हैं उस गुरसिख से, काजल भोग में भय न करे निर्मल वर्ण बने दबते सही, तू कज्जर की कोठरी में काला नहीं होया, कपड़े तेरे निर्मल स्वच्छ, तू चल के आ गए हैं दबते सही, कौन अनुग्रह करोगी, तेरे से केड़ी बख्शिश हो गई, तेरे से केड़ी रहमत हो गई, तेरे अगम्य की कृपा हो गई। तो इस गुरु के सिख ने जो बोले हैं सवाल जवाब दे जरा शब्द है, इससे सतगुरु ने उन्हें बोलने में दर्ज किया, कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। हे गुरुदेव बख्शिश होई, अकाल पुरख दी सतसंग नसीब होया, थोड़े चरण नसीब होए, थोड़ी नेम नसीब होई, चन्ना की याद आ गई, दाल बढ़ गई, पवित्र हो गए, थोड़ी बख्शिश थोड़ी रहमत। जिस सिख की तस्वीर इस शब्द के गुरु अर्जन देव जी महाराज रखते गए हैं, इन्हीं सिखा बारे मेरे पातशाह ने कह दिता है, गुरु सिखा की हर धूड़ दे हम पापी जी गत पाए, जो कथा पवित्र हो गया ना, डब्बे धुल गए,
वो जिथे खड़ा होगा वो कदमों की खास पवित्र होगी। इस वास्ते हिंदुस्तान के गुरुद्वारों के बाहर बूहे से चौखट से धूल में मस्तक से लाया जाता है। मता कोई एक मनुष्य ऐसा हो जोड़ा पवित्र हो जाए, वो चरणों की खास पई हो गए, पवित्र कर दे, चरण धूड़ी के नाल जिंदगी बदल जाए। और मैं अर्ज करनी हूं वाकई उस चरण धूड़ी की बड़ी करामात है। ये गल वही है कि मनुष्य इतना काला हो गया है, इतना दागी हो गया है कि चरण धूड़ी की बख्शिश दिखाई नहीं देती पई। बड़ी बख्शिशा ने इन्होंने पुरानिया गलों कर लेना पैगा, ताई धार्मिक दुनिया उन्नति कर सकोगे, वरना नहीं। लेकिन इतनी भी अर्ज कर रहे हैं, अगर एक भी कोई पवित्र मनुष्य से आके बैठा है कि खास मस्जिद से लाया, सिर्फ वो चेहरा जिथे छोड़ है वो थां पवित्र है। इस वास्ते हिंदुस्तान के गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद से हथ लाते हैं, मत किधरे कोई गल बनी नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने ऐसे मनुष्यों के चरणों की खास की बड़ी उपमा की, बड़ी महिमा गायन की। भाई साहब कहते हैं, चरणों दुख होए सुर शरीर, तब बैकुंठ जगत विच आई। सुर शरीर गंगा, इसके बारे में इतिहास है, लंबी चौड़ी कथा है। वो कि सुर शरीर गंगा ब्रह्मों के करमंडल का जल है, शंकर के मस्तक का जल है, विष्णु के चरणों का जल है। तीन लोग से बड़े प्रमाण बने रहते हैं। कहते करमंडल में पानी से ब्रह्म में विष्णु के चरण होते, वो चरणों का जल संसार में आया तो जटावां के थां लिखी गई शंकर में इतिहास। भाई साहब भाई गुरदास जी उस सारे इतिहास को सारे सामने रख रहे। चरणों दुख होए सुर शरीर, तब बैकुंठ जगत विच आई। ये बैकुंठ को प्यार के जगत विच आई, क्योंकि विष्णु का वार्ता बैकुंठ विच मनते हैं। 999 तीरथ अंग समाई। अजोके जुगराफी का तो मेरा मुताला नहीं। भाई साहब ने बदले हुए दरिया गिने ने 999 ने, एक घट 1000, जो 12 मासी दरिया बदले हैं 12 महीने, वो 999 ने। भाई साहब भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 अष्टक तीरथ अंग समाई। गंगा के किनारे के 18 तीरथ ने, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बद्री नारायण, और इसी तरीके त्रिवेणी का संगम बनारस है, गंगा सागर है। गिनती करते जाओ 18 तीर्थों विचों 24 के तीरथ गंगा के किनारे। तो भाई साहब कहते 999 नदियों विचों ये गंगा सरमो सब तो उत्तम, सब तो महान। इसके जल में होगी, ये जल में खासियत, ये जल की ये खासियत है अज भी कि 2000 साल पे है, बदलो नहीं आती, मैला नहीं होगा, खराब नहीं। जिसकी खासियत ऋषि मुनिया ने देखी। कुछ गंदक का पानी है, कोई हिमालय में जड़ियां बूटियां स्पर्श करके आउंदियां, इस तरह की खूबी उस गंगा है। भाई साहब ने 999 अष्टक तीरथ अंग समाई। कह लो की परवान है महादेव लहरीस चढ़ाई। तीन लोगों की जिंदगी गल है, शंकर ने अपने मस्तक में छां दी। इतनी के हुण महिमा भाई साहब ने गायन कर दी गंगा की। हुण अगलियां जड़ियां पंक्तियां ने एक काबले सुनी बने सुनने वालिया ने। भाई साहब कहते हैं, सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिखलाई। साधु होर न पूजने, साध संगत सतगुरु शरणाई। एक गंगा नहीं लखा, एक विष्णु नहीं लखा, उन्होंने चरणों का जल हो।
एक छोटे नहीं, लखा जिन्हों के मस्तक का दर हो गया। एक बैकुंठ नहीं, लखों बैकुंठ जिथे गंगा आती है। सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लगाई। साधु होगा कुजनी, साध संगत सतगुरु शरणाई। सतगुरु की शरण में बैठा हो, संगत में बैठा हो, व्यक्ति संगत में जुड़ गए हो। भाई साहब कहना करोड़ा गंगा उसको कुर्बान की गंगा की तो इतना पवित्र है, वो चरण धूल इतनी पवित्र है। साधु धूल न कुजनी, उस साधु की धूल जो मन की साधना करते जुड़ गया, वो भी धूली इतनी पवित्र है। स्वाभाविक एक वचन से आया नंदलाल का, कभी लंबी चौड़ी जगह भाई साहब नंदलाल ने सेवा की थी। आनंदपुर साहब लंगर दी, संगतां दी, सतगुर दी। तो कौन साहब मेरे वहां कह लगे भाई जी सारा दिल करता है, तुम अज तक जी चीजा मंगिया ने वो थानू स्वभाव की मिली है। अब कुछ मंगो, ऐसी वस्तु जी अभी थानू खुशी नाल देगी है। भाई नंदलाल पातशाह जब मैं पहले आया कि कदे को ख्वाहिशा भरिया गया, मंगा भरिया गया। सभी जगह बड़ी संगत नसीब होगी, इतने रहना नसीब होया, अंदर हो कोई मंग ही नहीं रही। तो जब हो कोई मंग ही नहीं रही, आप कहते मंग लो। सैकल नहीं, जब लग स्वाद तब लग आस, कहावत है ना। नहीं, जिनके जागते मनुष्य के अंदर नंदलाल कोई मंग होगी। जरा हृदय का बोल के देख, जरा अंदर हाथ मार के देख, कुछ हो गई जरूर हो गई, और जी हो गई वो जरूर जिक्र कर असी पूरी करिए। नंदलाल के अंतर्मुखी हो गए, फिर बोलते हैं ऐ मेरे बादशाह एक मंग है, मैं अंदर धरती मार के देखिए एक मंग। दीवानों गोरा का जिक्र किया है भाई साहब भाई नंदलाल ने। शब्द कुर्बान हाथे राह संगत, दिले गोया अमीन बस आरज़ू कर। आरज़ू कहने की इच्छा, तमन्ना, मंग। ऐ करके घर कितने मंग रह गई, मैं अंदर धरती मार के देख ले। थोड़े हुक्म के मुताबिक मैं अंतर्मुखी होकर देख लिया है, एक मंग है, एक इच्छा है। शब्द कुर्बान हाथे राह संगत, दिले गोया अमीन बस आरज़ू कर। ऐ मेरे बादशाह जिन्हों जिन्हों रस्तियों से जो संगत लंघ के आ रही है, उन्होंने रस्तियों की खाक मैनू बना के बस इतनी इच्छा है और कुछ नहीं। इतनी इच्छा शब्द कुर्बान खाके राह संगत। इतिहास कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गल अपनी चढ़ा दिया, तू तो बहुत पावन मनुख है, तू तो बड़ा महान मनुख है। और गुरु के ही मंग है परम गुरसिख भाई साहब भाई गुरदास जी। नख शिष लो सजल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारी। भाई साहब भाई गुरदास कहते ने मेरे सिर के रोमां को लैके पैर दियां उंगलियां तक, नख शिष लो सजल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारी। मेरा जरा समूचा शरीर है, ऐसे शीश तो लैके पैरों तक रोम रोम करके कट दो, रेजा रेजा कर दो। फिर निछावर करो गुरु के चरणों में, जिहड़े सिख ने उन्होंने को कुर्बान करो। इस तरह की जी दशा है, ये मेरी मंग है, ये मेरी चाहत है। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख की चरण धूल तो इस ढंग के नाल कुर्बान जाते हैं। फिर आप कहते हैं अजन जराए ताहे पीतन पिसाए, लै उडे पवन होए अनक सरकारी। भाई जी थोड़े शरीर में रोम रोम कर रही है,
टुकड़े टुकड़े कर दईए मार से, फिर की करिए? भाई जी कहते साड़ देने, गुरु के चरणों को निछावर करके फिर साड़ देने, जला देना। अग में जला है, जड़ियां हड्डियां बच जान उन्होंने की करिए? ताए पीछन ते सारे उन्होंने पी छड़ना, उन्होंने गल लेना, पी लेना। फिर की करिए? लहर से पवन हो आनंद प्रकाय है। फिर पवन रानी को कहना मेरी रात, मेरी हड्डियां का चूड़ा उड़ा के लै जाए। कितने लै जाए? थोड़ी खाक को कितने लै जाए? थोड़ी हड्डियां के चूड़े को कितने लै जाए? लोग खाक ते हड्डियां का चूड़ा जल प्रवाह करते हैं। समुचा हिंदू जगत हरिद्वार प्रवाह करता है, सिंह तीर्थ प्रसाद प्रवाह करते हैं। खाक न हड्डियां के चूड़े। भाई जी ये जो हड्डियां का चूड़ा, ये जो मांस की रात बच जाएगी, इसका की करिए? तो भाई साहब के अगमनी बहुत जत कट सिख पग खड़े गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डर। अमृत वेले जिधर किधर कोई गुरु का सिख लंघ के गुरु के चरणों में जा रहे हो, बस उन्हें ही रस्ते जोड़ देना। वो तो बड़ा पावन है। अमृत वेले खुदी रचना के प्रभु के गीत में क्षमा करने कुछ भी हो गए, रात में कितने सत्संग कर लो, कुछ भी गल कर लो, अमृत वेले की गल नहीं बनेगी। और इस ढंग में थानू कोई बहुत खुशकिस्मत नहीं बनया जा सकता, भावें तुम कितने अपने आप को समझोगे। अमृत वेला अज भी हिंदुस्तान है, बाहर कोई नहीं, किधर भी। कल शाम को कथा करो जी, शाम को कीर्तन करो, ठीक है, चंगी गल है, नाम नालों चंगी है, पर खो गया अमृत वेला। तुम आखोगे समय की मजबूरी, हालात की मजबूरी, मुल्क की गल, पर इतनी गल तो कह सकेंगे कि भावें मुल्क की गल है, संसारिक तौर पर उन्नत हो गए हो, रबी रंग रहे जिसकी गल जग तक सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को जाने। साहित्य अर्जुन देव जी महाराज का समकालिक हिंदी का शायर है तुलसी, जिन्हें रामायण लिखी, और इसका बहुत ज्यादा उन्होंने हिंदुस्तान में काफी हो गया थी। जहांगीर का सेनापति थी कवि रहीम, शायद आपने इसकी जीवन कथा पढ़ी हो। ये अकबर के 9 रत्ना बेचों एक रत्न से, कवि से, शायर से, भजनीक भी बड़ा से, पर अकबर ने बड़ा बड़ा सम्मान भी दिता हुआ है। जहांगीर ने रहीम को सेनापति बनाया, पर एक दिन बड़ा औखा होया जहांगीर। वो देख रहा है कि जो रहीम है इसकी विचारधारा इस्लाम वाली नहीं, खुद विचारों का मालिक है, तो राम से कृष्ण की चर्चा भी करना है। रहीम दुहावली के इस्लाम संबंधी कुछ भी गल नहीं, हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों की गल है। वो जहांगीर के पढ़न के भी आ गई, तो जहांगीर ने उसका घर बार तबाह कर दिया, सब कुछ जी जागीर थी वापस ले ले। और जिथे इतने बच्चे इन्हें परिवार में मार दिता, उसको भी मारन लगा थे, कुछ सूफी फकीरों की मदाखलत के नाल रहीम बच गए। लेकिन जहांगीर ने कह दिता कि आइंदा मेरी नजरों के सामने कभी ना आए, दूर चला जाए। केवल रहीम परमात्मा के गीत गांदा गांदा जाए, रस्ते में लोर बंदा ने घेर ले, दाने बड़ा से फिर बोल गए या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाए, यार हो यारी छोड़ दो, अब रहीम हो ना हूं मेरे नेड़े ना हो, कुछ गल हो तुम जान करके मेरे नेड़े आउंदे सी, वो तो है यार हो यारी छोड़ दो, अब रहीम हो ना। रहीम ने गल सुनी कि अजोके समय का जो
चोटी का कवि है तुलसी, चलो वो कोल चलते हैं तो वक्त पास करांगे। सजे सजे विचारा चल रहे हैं। रस्ते रीवा शहर पै गया, रीवा स्टेट है जी, उतो लंघ के चित्रकूट जाना सी इसने। चित्रकूट के चुना दिन चल तुलसी रहते सन, पर जो रीवा शहर से लंघे तो दुख ने बड़ा पैदल किया। एक बड़मुंजा जो दाने भुन रहा सी वो कोल जा बैठे ते पथ दे लगना पान लग पे। उछल उछल के जोड़े दाने बाहर आते सन उन्होंने चढ़ के खान लग पे। रीवा नरेश, रीवा का महाराजा हाथी से बैठ के लंघिया, उसकी दृष्टि पै गई बई रब ना बुलावे, इतने कवि रहीम है, जहांगीर का सेनापति और दरबार अकबरी का रतन कितने हो लगता है। उपरों हाथी से बैठे हुए रीवा नरेश कहने लगे, जान के सर असभार सोकत झोंकत भार अस, जिसे सिर देते ताज से इज्जत मान मर्यादा का बोझ से बड़ी गल से कोई पत्थी किस तरह चौकता है, ये लकड़ा किस तरह चौकता है। वो रहीम शायर की फौरन बोल गया, रहमत उतरे पार भार झोंक सब भार, सिर से जितना भार की पाटे पार होता है। हौले 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 रीवा नरेश जरा मैनू देख हौला खुल जाओगे। पहुंचे चित्रकूट, तुलसी के कन्ना किसी ने दस दिता, और जरा सामने आ रहा है एक कवि रहीम है, दरबार अकबरी का रतन, जहांगीर का सेनापति, मौजूदा समय का ब्रज भाषा का उद्दा पंडित, महान शायर, ये थोड़े को है। कहना सिर्फ 100 कदम का फासला रह गया, इधर हाथी खड़ा सी कि हाथी का एक स्वभाव है, शायद आपको पता हो, जितने खड़ा हो ना जमीन फुटता है सूंड देना, तो जी मिट्टी है ना अपने सिर से बनता, ये हाथी का स्वभाव है, जितने खड़ा होगा करेगा, जरूर करेगा। तो तुलसी के सामने किसी राजे का हाथी खड़ा आया चित्रकूट दर्शन तीरथ है, तो हाथी मिट्टी उठी जाए तो अपने सीट से पाई जाए। जो मेरे आया नहीं तो तुलसी ने सवाल खड़ा कर देता, धूल धरत नित शीश पर कहो रहीम कहें का, रहीम के दस ये जरा हाथी है ये मिट्टी फुट फुट के अपने सिर से पाता है, क्यों पाता है। रहीम जब वो सवाल होता है, अजय मिलाप नहीं, दुआ सलाम नहीं, कुछ भी नहीं, उठना बैठना नहीं, अजय दूर है, अजय 10-20 कदम दूर है। तुलसी ने सवाल खड़ा कर दिया। रहीम सोची कह रहे कि महाकवि मैनू गल के नाल नाल तैयार नहीं, कसौटी रख दी इसने, ये देखना चाहता मैं कवि हाँ कि नहीं, इन्हें कसौटी पहले रख दी। तुलसी ने फिर धूल भरत नित शीश पर कहो रहीम कहें का, रहीम ये धूल ये मिट्टी अपने सिर पे पाई जाता है, ये हाथी क्यों पाता है, रोज ही पाई जाता है, रोज ही पाई, चलो एक दिन पाया तो ठीक, रोज पाई जाता है, सवेरे शाम हर वक्त सिर पे मिट्टी पाई जाता है। धूल भरत नित शीश पर कहो रहीम कहें का, रहीम बोलता है जिन्हें रज मुन पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा, जिस चरण धूल का सदका गौतम नाल अहिल्या का उधार होया सी ना, ਉਹਦੇ चरणों की धूल लगता पिया, मतां किधरे धूल पई होवे, इस वास्ते सारी जमीन फुटी जा रही है, सारी जमीन जिथे खड़ा है उत्थे फुटी जा रहा है। लगता है राम के चरणों की धूल, तो जिन्हें कोई धूल ना लगे उसने जमीन फुटनी। कल तुलसी रो गए, गलवकड़ी चलाया, रहीम के चरणों की खास में मस्तक से लाया, आखिर इस हाथी को भावे खाक मिले भावे ना मिले, मैनू राम के चरणों की खाक मिल गई। पुरखा तो इतना जज्बाती मनुख, इतना श्रद्धालु मनुख, ते
तेरी दृष्टि है, तेरी सोचनी है, तेरे कदमां की खास बहुत है, तेरे कदमां की खास राम की खास है, सिखां के चरणों की खास गुरु के चरणों की खास है। गुरु सिखां के हर बूंद दे हम पापे के गत पाए, शरण कुर्बान खाके राह संगत, दिले गोया हमें बस आओ दुर्गत। सुरमा तुम तो हाथ औलिया दाता देंगे इब्तदा इंतहा। जनाब आप कहते हैं संसार के उड़ान को लेके जो पालना करना रोकना चाहना है तो सत्संगियों की चरण धूल का सुरमा बना ले, अखां की कोई गल बन जाएगी, मकसद में कोई चमक पैदा हो जाएगी, जीवन में कोई नवी उमंग के तरंग पैदा हो जाएगी। उस सिख जो रंग का पवित्र हो गया, श्रद्धा के नाल जुड़िया है, शायद कहना गल भी है कागज होठ में भाई ना करे निर्मल बदन बने, तू कंजर की कोठड़ी च रह के काला नहीं होना, तेन कृष्णा की अग ने भी साड़िया। जिस माया ने देवतिया छल लिया उसने तेनों नहीं छलिया, कि जिहड़ी नींद सारे जगत में व्यापी है वो तेनों नहीं व्यापी। सिख कहता पातशाह संगत बख्शी है, कि संगत के चरणों की तुसी धूड़ बख्शी है, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नाम सुख पाया, साधु संग समाई। भगत कबीर जी महाराज का कहना जगत के कंजर की कोठड़ी है, दाव तो लग रहे हैं पर बलहार जाते हैं, सबके जाते और स्मरण को जब संसार को रुखसत होने लगा बेदार, कोई तबका नहीं। विचार के नाल सत्संग के नाल सत्संगियों की चरण हाथ के नाल सारे ही तबके हो जाए, सारे ही तबके। और ये अजकल के सुदीक ना करनी, नहीं तो दाग लोग मौत चले आना, ये दाग नाल चले जाएंगे, फिर बोलेंगे भी नहीं, फिर गाने वाला भी कोई नहीं होगा। आज हो सकते हैं कल नहीं, इतनी मैच करना, कल में काल के आ गया, पता नहीं कल आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कोशिश आज से करनी, हिम्मत आज से करनी। ऐसा तेरे चरण जो लगेंगे तो तेरे चरणों की खास हो देगी, ते संगत के चरणों की खास क्षमा करनी उसको धो देगी जो संगत का बन जाएगा, गुरु का बन जाएगा। मेरे पातशाह बख्शिश करना, तुसी गुरु वाले बनो, संगत वाले बनो, ताकि निर्मल होकर इस संसार को जाओ। और एक पंक्ति पढ़े से ना पूरी उतरे कि दाग दोष मोह चले लाए, बल्कि ये पंक्ति छड़े से पूरी उतरे कि कागर होठ में भई न तारी, निर्मल वरण बने हुई। कंजर की कोठड़ी के गए हैं, निर्मल साफ सुंदर, किधर भी तेनों कोई दाग नहीं। मेरे बादशाह सारे दावां में धो देना और इस तरीके निर्मल हो गए, सुरखरूप हो गए, प्रभु के देश पहुंचिए। इतने विचारों को प्रवान करना, बाकी के विचार कल आप जी के सामने रखेंगे। भूल चुक लई क्षमा की याचना, गज रख के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान दासागर ज्ञान दा